गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में मैं चंदन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं क्लास 7 के बच्चों को संस्कृत पढ़ाऊंगा। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आप लोगों को अध्याय 3 तक पढ़ाया था और आज इस वीडियो की सहायता से मैं आप लोगों को लेसन 4 पढ़ाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझने की कोशिश करेंगे। तो इस अध्याय का नाम है स्वावलंबन या डेट मीन्स सेल्फ इंडिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट, खुद पे डिपेंड रहना। तो आइए कहानी की शुरुआत करते। कहानी है कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आसताम। श्री कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। 2 मित्र हैं जिनका नाम है कृष्णमूर्ति और एक का नाम है श्रीकंठ। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे यानी पैसे वाले थे। तस् अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः उनके घर में सभी सुख सुविधाओं के साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारि शत स्तंभा आसन। उनके विशाल भवन में, विशाल घर में 44 यानी 40 खंभे थे। 40 पिलर उनके बने थे। तस्य अष्टदश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षः चत्वारिंशत् द्वाराणि षट्त्रिंशत् विद्युत व्यंजनानि च आसन। उनके घर में अष्टदश प्रकोष्ठेषु 18 कमरे, 50 गवाक्षः, 50 मतलब 50 खिड़कियाँ, 44 द्वारानि, 44 का मतलब होता 40, 44 दरवाजे, 36 विद्युत व्यंजनानि यानी 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवक यानी सेवक मतलब वो आप समझते हैं वो सर्वेंट, तो हमेशा कार्य करते रहते थे। परम, ये किनके घर का है? श्रीकंठ के घर की बात हो रही है। अब कृष्णमूर्ति की बात करते। परम कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो कृषक दंपत्ति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन कृष्ण दंपत्ति थे। निर्धन मतलब गरीब परिवार से वो थे। तस्वास गृहम आडंबर विहीना साधनाश्च आसीत। उनके घर में आडंबर विहीन साधन थे यानी कोई सुख सुविधा के साधन नहीं थे। एकदा श्रीकंठा तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम आगच्छत। एक बार श्रीकंठ कौन? जो उनका बड़ा सा बंगला है वो। एक बार श्रीकंठ उनके साथ सुबह नववादने यानी 9 बजे उनके घर आए। कौन? श्रीकंठ आए किनके घर? कृष्णमूर्ति के घर आए। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वसत्तया श्रीकंठ आतिथ्यं कुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उनके माता पिता अपनी शक्ति के अनुसार, जितना उनमें सामर्थ्य हो सका, शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य करते हैं। आतिथ्य स्वागत करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। तस्य गृह को अपि कर्म करह न आसीत। उनके घर में कोई भी नौकर नहीं था क्योंकि वो तो गरीब, कौन? कृष्णमूर्ति जो गरीब परिवार से था, इसलिए घर में कोई नौकर चाकर नहीं थे। एतत् दृष्टा श्रीकंठ अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ कहते हैं कि मित्र अहम भवताम आतिथ्येन संतुष्टो अस्मि। इसे देख के कहता कि मित्र मैं तुम्हारे आतिथ्य से संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हुआ तुम्हारे अतिथि सत्कार से। केवलम एतदेव तथ्यम माम दुःखयति तव यत् तव गृह को अपि भृत्य न आस्ति। लेकिन केवल इसी चीज़ का दुख है कि तुम्हारे घर में कोई भी भृत्य मतलब नौकर नहीं है। मुझे इसी चीज़ का दुख है कि तुम्हारे घर में जो क्या होता है, अभी तक कोई एक नौकर या कोई सेवक नहीं है। ये मम सत्काराय भवता बहुत कष्टम जाता। इसलिए मेरे सत्कार में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकाराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत सारे कर्मकार मतलब नौकर चाकर हैं।
तथा स्वावलंबी कृष्णमूर्ति, अब तब स्वावलंबी कृष्णमूर्ति कहता है कि मित्र मम अपि कष्ट अष्टौ कर्मकारः सन्ति, मेरे पास भी 8 कर्मकार हैं। यानी मेरे घर में मेरे पास भी 8 जो हैं वो नौकर चाकर है। वो 8 नौकर चाकर कौन है वो पूछते हैं तो बोलते हैं ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 श्रोते इति, मेरे 2 पैर 2 हाथ 2 नेत्र यानी 2 आँख और 2 कान, 2 2 4 2 4 2 8 हो गया। एते प्रतिक्षणम ममाधीना, ये प्रतिक्षण मेरे अधिकार में है, जो मैं कहता हूँ ये वही करते हैं। किंतु तब भृत्य अहर्निशा कर्माणि कर्तुं च शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे जो नौकर तो क्या होते हैं हमेशा काम कर नहीं सकते, तुम्हारी बातों को काम नहीं कर सकते, लेकिन मेरी ये 8 नौकर वो हमेशा मेरी आज्ञा का ही पालन करते हैं। त्वं तु स्वकार्यार्थम स्वभृत्याधीना, तुम तो अपने सभी कार्यों के लिए अपने नौकरों पर अधीन हो। यदा कदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं, तुम्हारे नौकर नहीं आते हैं, तब तब तुम्हें कष्ट भी अनुभव होता होगा, क्योंकि तुमको तो खुद काम करने की आदत है नहीं। तुम तो सारे काम नौकर से कराते। कौन कह रहा है? ये कृष्णमूर्ति कह रहा है। किससे को? श्रीकंठ से कह रहा है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम न कदापि कष्टम भवति, स्वावलंबन से हमेशा सुख होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। अहम मासे मासे ऋतो ऋतो च स्वदिनचर्याम अनुकलयामि, मैं महीने महीने और हर ऋतु ऋतु में अपनी दिनचर्या का पालन करता हूँ। एतत् श्रुत्वा श्रीकंठ अकथयत्, यह सुनकर श्रीकंठ कहता है कि मित्र अहम तु न जानामि के मासा भवन्ति के च ऋत्वा, कहता मित्र मैं नहीं जानता हूँ कि कितने मास होते, कितने महीने होते और कितनी ऋतु होते, नहीं कब कौन महीना आता है और कौन ऋतु जाती है। एतत् श्रुत्वा कृष्णमूर्ति 12 मासानां षट ऋतूनाम च नामानि अवत, और यह सुनकर कृष्णमूर्ति 12 महीनों और 6 ऋतुओं के नाम कहते हैं, बताता। श्रीकंठ अपृच्छ एकस्मिन् मासे कति दिनानि भवन्ति, इसके बाद श्रीकंठ पूछता है कि 1 महीने में कितने दिन होते हैं। कृष्णमूर्ति अवत एकस्मिन् मासे 31 च दिनानि भवन्ति, श्री कृष्णमूर्ति कहता है कि 1 महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी मास से 28 दिनानि भवति, फरवरी महीने में 28 दिन होते हैं। परंतु तत्र प्रत्येकं चतुर्थे वर्षे दिनानां संख्या 29 भवन्ति, परंतु प्रत्येक चौथे वर्ष दिन की संख्या 29 हो जाती है। श्रीकंठ कहता है मित्र तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, कहता मित्र तुम्हारे वचनों को सुन करके मेरे मन में महान प्रसन्नता महान खुशी हुई है। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि, आज से मैं भी अपने कार्य को स्वयं ही करने की इच्छा करता हूँ। भवतु सार्ध 12 वादनमिदं, ठीक है ना, भवतु बहुत अच्छा, सार्ध 12 वादनमिदं 12 संप्रथम गृहम, 12:30 बज गई, अब घर चलना चाहिए। और वो जो क्या होते हैं वो श्रीकंठ अपने घर चला जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि सेल्फ डिपेंडेंट से कितना फ़ायदा होता है, अपने काम को स्वयं करना चाहिए, दूसरे के भरोसे नहीं रखना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह लेसन समझ में आया होगा। धन्यवाद।